नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों आज हम हिंदी प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पूरे 50 प्रश्न की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र के से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों एक तरफ क्षेत्र दिया गया है और एक तरफ बोली। बांगरू, दोस्तों बांगरू बोला जाता है रोहतक में, रोहतक हरियाणा में, जबकि भोजपुरी छपरा में, कुमायूनी अल्मोड़ा उत्तराखंड में, खड़ी बोली मेरठ उत्तर प्रदेश की तरफ बोला जाता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 4 3 2 1। 4 3 2 1 विकल्प सही हो जाएगा पहला 4 3 2 1। गेहूं का तत्सम रूप होगा। आपके विकल्प हैं गोधूम, चावल, जोधा या फिर मामा। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए गोधूम। गेहूं का तत्सम गोधूम होता है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? आपके विकल्प हैं भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या फिर प्रेम सागर में। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी प्रेम सागर में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग हुआ है। खेत का तत्सम रूप होगा। आपके विकल्प हैं क्षेत्र, छात्र, छत्र, छात्र। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए खेत का तत्सम क्षेत्र बनता है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। आपके विकल्प हैं अभिजात, कुलीन, सवर्ण या फिर श्रेष्ठ। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी कुलीन। उच्च कुल में पैदा हुए व्यक्ति के लिए एक शब्द बनता है कुलीन। जो बिना वेतन का कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द होगा। आपके विकल्प हैं निःशुल्क, शिक्षार्थी, अवैतनिक या फिर अस्थायी। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी अवैतनिक। भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? आपके विकल्प हैं अष्टम, सप्तम, नवम या फिर दसम। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा का अर्थ है। आपके विकल्प हैं नाचने का बहाना बनाना, आंगन टेढ़ा होना, नाचने का दिखावा करना या फिर काम न जानने पर झूठा बहाना बनाना। इसका सही विकल्प हो जाए विकल्प डी काम न जानने पर झूठा बहाना बनाना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ होता है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का सही अर्थ है। आपके विकल्प हैं ईश्वर की पूजा करना, प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्न में लग जाना, कपास ओटना या चुनना, व्यर्थ में समय गंवाना। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? आपके विकल्प हैं भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत या फिर रामायण। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी श्रीमद् भागवत। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं चंद्रबरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत या फिर जगनिक। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी विद्यापति। विद्यापति को हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव देव कहा जाता है। चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? आपके विकल्प हैं विषमीकरण, समीकरण, विपर्यय या फिर आगम। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी समीकरण। चक्र का चक्का हो जाना समीकरण प्रवृत्ति का उदाहरण है। खग कुलकुल सा बोल रहा है में कौन सा अलंकार है? आपके विकल्प हैं उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष या फिर यमक। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी यमक। ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? आपके विकल्प हैं जर्मन, फ्रेंच, रूसी, हिंदी। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए जर्मन। ग्रिम नियम जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित है।
कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? आपके विकल्प हैं मीराबाई, रसखान, सूरदास, तुलसीदास। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, तुलसीदास। कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास जी हैं। आवत जात पनहिया, टूटी बिसर गयो हरिनाम, यह पंक्ति किस कवि की है? आपके विकल्प हैं चतुर्भुजदास, सूरदास, कुंभनदास या फिर नंददास। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, कुंभनदास। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चार गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? आपके विकल्प हैं भूषण, बिहारी, देव, मतीराम। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, मतीराम। हिमकिरीटनी किसकी रचना है? आपके विकल्प हैं माखनलाल चतुर्वेदी, हरिऔध, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सोहनलाल द्विवेदी। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिमकिरीटनी। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? आपके विकल्प हैं संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध या फिर कहानी। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, निबंध। ऐ लड़की किसकी रचना है? आपके विकल्प हैं मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, कृष्णा सोबती। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, कृष्णा सोबती। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? आपके विकल्प हैं चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, इला चंद्र जोशी। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। शकुंतला की अंगूठी के रचनाकार हैं? आपके विकल्प हैं सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर छोत्री या फिर शंकर शेष। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, सुरेंद्र वर्मा। आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? आपके विकल्प हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, स्कंदगुप्त। आह वेदना मिली विदाई स्कंदगुप्त नाटक की पंक्ति है या गीत है। सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया? आपके विकल्प हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, राजेंद्र यादव ने सारिका पत्रिका का संपादन नहीं किया था। बाकी से चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मोहन राकेश और कमलेश्वर, इन तीनों ने सारिका पत्रिका का संपादन किया था। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है? आपके विकल्प हैं लखनऊ, पुणे, दिल्ली या वर्धा। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, वर्धा। काव्य अनुभूत की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विषमादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, यह कथन किसका है? आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, नामवर सिंह। लॉन जॉइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? आपके विकल्प हैं विचार, प्रकृति, भाव प्रवणता, अलंकार योजना। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, भाव प्रवणता। इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक तरफ रचना दी गई है और दूसरी तरफ लेखिका। आपका बंटी, दोस्तों इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। 55 खंभे लाल दीवारें, दोस्तों इसकी लेखिका है उषा प्रियंबदा। आवा, दोस्तों इसकी लेखिका है चित्रा मुदगल और बेघर की लेखिका है ममता कालिया। इसका सही कोड बनेगा 2-1-2-1-4-3-2-1 वाला 4-3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा 2-2-1-4-3। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? आपके विकल्प हैं खरोष्ठी, ब्राह्मी, नागलिपि या फिर हिब्रू। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, ब्राह्मी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? आपके विकल्प हैं वर्धा, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर मद्रास। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, मद्रास।
पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। आपके विकल्प हैं दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी ओष्ठ। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है। आपके विकल्प हैं ज्ञान मंजरी, हितोपदेश, भुवन दीपिका या फिर 84 वैष्णव की वार्ता। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी 84 वैष्णव की वार्ता। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? आपके विकल्प हैं 4, 5, 7 या फिर 8। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्यकार लेखक है? आपके विकल्प हैं श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन या फिर हरिशंकर परसाई। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार लेखक हैं। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। दोस्तों इसमें तलाक से जुड़ी बाल समस्या पर प्रकाश डाला गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी तलाक से जुड़ी बाल समस्या। हिंदी पत्रिका कादम्बरी के संपादक कौन हैं? आपके विकल्प हैं राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव या फिर दुर्गा प्रसाद शुक्ल। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए राजेंद्र अवस्थी। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? आपके विकल्प हैं रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। निराला को कैसा कवि माना जाता है? आपके विकल्प हैं अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या फिर भाग्यवादी। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी क्रांतिकारी। निराला क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? आपके विकल्प हैं पुनर्वा, परख, सेवा सदन या फिर एकदा नैमिषारण्य। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी परख। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? आपके विकल्प हैं प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? आपके विकल्प हैं सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिवप्रसाद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? आपके विकल्प हैं रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या फिर आधुनिक काल। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी भक्तिकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है। सूरदास के गुरु कौन थे? आपके विकल्प हैं रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी वल्लभाचार्य को सूरदास के गुरु थे। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? आपके विकल्प हैं खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। दोस्तों कामायनी महाकाव्य किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी महाकाव्य। गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया है? आपके विकल्प हैं बिहारी, रसखान, घानानंद या फिर सूरदास। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए बिहारी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। दोस्तों इसमें राजनीतिक समस्या पर प्रकाश डाला गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी राजनीतिक समस्या। वापसी किस विधा में रचित है? आपके विकल्प हैं आत्मकथा, कहानी, संस्मरण या फिर यात्रा वृत्त। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी कहानी। वापसी कहानी है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? दोस्तों तोड़ती पत्थर यह निराला जी की कविता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी यह एक प्रकार की यथार्थवादी कविता है। फणीश्वरनाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। दोस्तों फणीश्वरनाथ रेणु बिहार से संबंधित थे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी बिहार। बिहारी किस
राजा के दरबारी कवि थे? आपके विकल्प हैं महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या फिर तेज सिंह। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, जय सिंह। बिहारी जय सिंह के दरबारी कवि थे। दोस्तों बिहारी राजस्थान से बिलोंग करते थे।